अपने माँ बाप के सिवा ये सोसाइटी का भी एक रोल होता है कि उसके जो बच्चे हों वो सेफ़ रहें। और हम जैसे माँ बाप जो इसमें पैसा खर्च करते हैं कि उनके बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट मुंबई जैसी जगह में मिले, खेलने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, सीखने के लिए, वो जगह ऐसी है जहाँ पे अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। तो मैं इसको एज अ मदर नहीं बोलते हुए मैं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री बोलूँगी कि आपको अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए और बताना चाहिए कि सही और गलत के लिए आप उनके लिए हमेशा खड़े रहें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। मुंबई का फेमस चेंबूर जिमखाना और चेंबूर का फेमस चेंबूर जिमखाना, जैसे कि मैंने 2 क्लिप्स CNU चैनल के माध्यम से दिखाया था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे व्यूवर्स की तरह उसे देखा भी है। लेकिन क्या चेंबूर जिमखाना बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक महिला जो एडवोकेट होकर भी अपने बच्चे के न्याय के लिए लड़ रही है और 1-2 दिन से नहीं, लगभग 6 से 7 महीने से उन्होंने मुंबई पुलिस को यानी चेंबूर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत भी दिया। कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाए, यहाँ तक कि चेंबूर जिमखाना के अंतर्गत जितने भी अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं उनके साथ कई बार न्याय मांगने के लिए उनके पास गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ निराशा लिखी है। लेकिन माँ तो माँ होती है। एक अपने 9 साल के बेटों को न्याय दिलाने के लिए अभी भी वो रुकी नहीं, थमी नहीं और आज भी वो आस लगा बैठी है कि पुलिस कभी तो उन्हें न्याय देगी। क्या चेंबूर जिमखाना छोटे बच्चों को सताने वाला अड्डा बन गया है? क्या छोटे बच्चों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है? ये सब मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सोनिया जी, उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका CNU चैनल में स्वागत है और आप खुद एक माँ होते हुए एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार। विषय सिर्फ मेरे बेटे का नहीं है, हर बच्चे का होना चाहिए। अपने माँ बाप के सिवा ये सोसाइटी का भी एक रोल होता है कि उसके जो बच्चे हों वो सेफ़ रहें। और हम जैसे माँ बाप जो इसमें पैसा खर्च करते हैं कि उनके बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट मुंबई जैसी जगह में मिले, खेलने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, सीखने के लिए, वो जगह ऐसी है जहाँ पे अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। तो मैं इसको एज अ मदर नहीं बोलते हुए मैं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री बोलूँगी कि आपको अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए और बताना चाहिए कि सही और गलत के लिए आप उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जब मैं आपको बता दूं कि क्या जिमखाना में जब कोई हरकतें होती है या किसी के साथ मारपीट या कोई आरोप लगता है या कोई घटना घटती है, तो क्या इसमें पुलिस की भूमिका नहीं है? क्या जिमखाना का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि भाई इस मामले में या किसी भी तरह की घटना घटी है तो उसमें पुलिस को बुलाया जाए? क्या जिमखाना के लोग खुद ही पुलिस की भूमिका निभाकर इस मामले को दबा देते हैं? ये सब सवाल है। लेकिन आप बेटे के लिए कई बार पुलिस स्टेशन गए, जिमखाना के कई अधिकारियों और कर्मचारियों से मिले, इस सब मसले पे क्या हुआ और बच्चे के साथ क्या हरकत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या खुलासा है? जी, मेरे बेटे के ऊपर असॉल्ट हुआ। वहाँ का एक मेंबर है, उन्होंने चाइल्ड प्ले एरिया के पास पहले वो दारू मतलब वहाँ पे ड्रिंक सर्व होती है। मैंने इसके अगेंस्ट कंप्लेन में भी लिखा है कि वहाँ पे दारू सर्व नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ बच्चे खेलते हैं। तो उन्होंने मेरे बेटे पे असॉल्ट किया, उसको गर्दन से पकड़ा एंड ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द प्ले एरिया। मैंने अगले दिन जाके जिमखाना को कंप्लेन दिया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वो मुझे इसके बारे में इंक्वायरी करके और हम लोग फर्दर इसको कैसे करना है। बट मेरा उनसे पहला सवाल ये था कि एज अ माइनर चाइल्ड आपका पहला दायित्व एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये था कि जब ये इंसिडेंट्स हुआ आपको इसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था, आपने वो क्यों नहीं किया? मेरा सवाल आज भी उनसे वही है कि अगर ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं आपके यहाँ पे, आप उसको पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? असॉल्ट के बाद मैं प्रेसिडेंट से, जनरल सेक्रेटरी से, CEO से मिली। उन्होंने इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की, बोल के कि हिंदू एग्रेसिव होते हैं और जिसने मेरे बेटे पे अटैक किया वो एक क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियंस बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने उनसे उस दिन पूछा कि यहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं या रिलीजन की बात कर रहे हैं? इन्होंने बहुत गुटबाजी करके इस केस को दबाने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड पे प्रेशर डाला
मुझसे बहुत बार 2-3 बार इन्होंने फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, बट मैंने इनसे बोला था कि मैं इस केस को एक अंजाम तक पहुंचा के रहूँगी। ये लोग पुलिस में नहीं गए, लेकिन मैं पुलिस में ज़रूर गई थी, क्योंकि 2 महीने तक इन्होंने इस केस पे कोई इंक्वायरी नहीं की थी। चलिए, अच्छा मैं आपको बता दूं कि एक आम जो मेंबर है, जो आम जिंदगी जीता है, वो तो इस तरह के केस को भूल जाता है और छोड़ देता है, क्योंकि उनको पता है कि जिमखाना इस पे कुछ नहीं करने वाले, या जिमखाना के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, XYZ, वो कुछ नहीं करने वाले हैं और पुलिस के पास भी चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे। लेकिन सोनिया जी खुद एक एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, इसके ऊपर कंटिन्यू उनका फॉलोअप है। अब ये सोचिए कि एक एडवोकेट को इतना दौड़ाया जा रहा है, तो सोचिए आम आदमी की क्या हालत होती रहेगी। क्या चेंबूर की पुलिस हो गई है? क्या अधिकारी मिले हुए हैं चेंबूर जिमखाना से? क्या यार, शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। कहाँ हैं आप? और आप चलिए ठीक है, 3 महिलाओं ने, 3 मेंबर्स ने पुलिस को नहीं लेटर लिखा, लेकिन जिमखाना को तो लिखा। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहाँ पर चेंबूर पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा गया, शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, ना ही कोई एक्शन लिया। क्या छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चेंबूर जिमखाना सेफ़ है? क्या चेंबूर जिमखाना के जो अध्यक्ष है वो लीगल है? क्या ये सब कई मसले हैं। क्या चेंबूर जिमखाना लीगल है, या वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर बनाया गया सब लीगल है? ये सब मसले हैं। लेकिन आपने क्या इस मामले में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? जी नहीं, मैं पहले चाइल्ड एंड वुमेन कमीशन गई थी। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया वहाँ पे कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, क्योंकि पुलिस तो सो रही थी। वो लोग हमें कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हाँ हम बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, जबकि पुलिस मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रही थी। हमारे परिवार में किसी का निधन हो गया था, हम ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था। उन्होंने हमें बोला कि आप आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, और बड़ी ही बदतमीज़ी से, बहुत ही जाहिलत के साथ उन्होंने हमसे बात की। तो हमने उनको बोला कि आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, आप हमको नोटिस भेजिए, बुलाइए, और उसके बाद हम आएंगे, और हम 7 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं आएंगे। और जब हम पहुँचे पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने हमें बोला कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो हमने कहा आपने क्या CCTV फुटेज इस इंसिडेंट्स का निकलवाया? क्या आपने इंक्वायरी की कि इस केस में क्या हुआ था? उन्होंने हमें जवाब में जो हम बताएंगे आपको चौंका देगा। उन्होंने हमें बोला कि हाँ, सामने वाली पार्टी ने भी आपके हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया। तो मैंने उनको बोला ये 2 अलग इंसिडेंट्स हैं, ये सेम इंसिडेंट्स नहीं है। इंसिडेंट ये था कि बच्चे पे असॉल्ट हुआ, और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर फादर ने उस आदमी पे हाथ उठाया, तो आपने सिर्फ हमको सस्पेंड क्यों किया? आपने उन आदमी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? आप जान के हैरान होंगे, हमारे हस्बैंड को 3 मंथ का सस्पेंशन दिया था, और उस आदमी पे कोई सस्पेंशन नहीं था। उनका अभी रिसेंटली कुछ 15 दिन या 1 महीने का सस्पेंशन हुआ है। जब हम इनसे बात करने गए, इनके CEO से, उन्होंने बोला कि आप हमसे बदतमीज़ी कर रही हैं, एक औरत हो के हम आपको भी सस्पेंड करते हैं। तो जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इसमें हमारे सस्पेंशन का भी लिखा हुआ है 1 महीने का, जबकि हम प्राइमरी मेंबर भी नहीं है। प्राइमरी मेंबर हमारे हस्बैंड थे। तो इनकी जो ये गुटबाजी, पॉलिटिक्स और इंटरनल लेन देन जो चलता रहता है, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे आपस में हो, चाहे इलेक्शंस के मुद्दे हों, चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे अंदर बाकी केसेस जो है दबाने के लिए आपस में जो ये पिंग पोंग खेलते हैं, एक पार्टी बनती है, फिर वही दूसरी बार इलेक्शन हारती है, फिर दूसरी वाली बनती है, एक दूसरे को नीचे बिठा देते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, और लोग बहुत बार रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए आपने जैसे सही बोला अभी कि हम एडवोकेट होके हम इसके पीछे भागना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, एक जनमानुस जिसको कानून के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो कैसे इन लोगों को फेस करेगा? पुलिस, चाहे इनकी इंक्वायरी, कुछ भी इन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं किया। और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जिमखाना की एक रूल बुक है, उसमें गाइडलाइंस हैं। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट होती है तो क्या किया जाना चाहिए जिमखाना द्वारा, तो उसमें भी इन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। जैसे आपको दोनों पार्टीज़ को बुलाना पड़ता है, उनका इंसिडेंट सुनना पड़ता है, एंड देन यू कैन गिव सस्पेंशन। बट इन्होंने हमसे बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे हमको नेक्स्ट डे सस्पेंशन भेज दिया था। उसके बाद जो इस इंसिडेंट्स के बाद जब हमने I as an advocate represented my husband, so the
members, like one is Mr. Dr. Lobo and 2-3 other members, they tried. उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे पुल डाउन करे एज अ वुमन। वो मुझे डिग्रेड कर रहे थे मीटिंग में। उन्होंने मेरे से बहुत इंसल्टिंग टोन में बात की, लेकिन मैं आज भी आपको बोलती हूँ, मैं उस समय भी टिकी रही, मैं आज भी टिकी हुई हूँ। मैं इस केस को एक कंक्लूजन तक पहुँचा के रहूँगी, चाहे मुझे अभी कोर्ट में जाना पड़े या चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि हम डेली लाइफ में इतने बिजी हैं सब का अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, कि ये सब नहीं कर पाते हैं। बट आई एम श्योर आपकी मदद से और बाकी जो लोग हैं जो इसमें सफ़र हुए हैं उनकी मदद से हम इसको एक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। इस केस में आपको दबाव डाला गया कि इस केस को पीछे लो या इस मैटर को ख़त्म करो, ऐसा जी न्याय हुए? जी बिल्कुल। हम बिज़ी रहते हैं तो हम जाते नहीं थे कभी भी। हम मुश्किल से आज तक 4-5 बारी गए होंगे वहाँ पे। आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पीपल, कम मीट मी, हमें मिलिए। तो हमने बोला हम तो मिलेंगे नहीं, हमारे हस्बैंड से मिलिए आप लोग। हमारे हस्बैंड को अलग अलग लोग कॉल करने लगे कि ये पता चला वो पता चला। और उन्होंने क्या ट्राई किया, बेसिकली उन्होंने ये ट्राई किया कि सारा इंसिडेंट्स को शिफ्ट करके वो हमारे हस्बैंड पर डालें कि उन्होंने उस आदमी को मारा, जबकि इंसिडेंट्स ये था कि हम उस आदमी को जानते भी नहीं हैं। हमारे हस्बैंड उनसे पहली बार मिले। आपने हमारे एक 9 साल के बच्चे को ड्रैग किया, उसको मारा, और हमने उसको रिपोर्ट किया। और आपको जब पता चला, आप रिपोर्ट किया, तो आप हमारे हस्बैंड को आके बोलते हैं हम दोबारा करेंगे इसको। तो आप हमें बताइए, कोई भी पिता ये कैसे सुनेगा कि आपके बच्चे को जिसने मारा है वो बोलेगा हम दोबारा करेंगे? तो हमारे हस्बैंड ने उनको तमाचा मार दिया। बट इनकी गुटबाजी के कारण उस आदमी ने अपने आप को स्क्रैच लगा दिए, और हमारे पति को उन्होंने धमकी दी कि आप यहाँ 10 मिनट रुकिए, हम दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। 10 मिनट में इन्होंने जिम खाना में 4 बंदे बुलाए, और वो हमारे हस्बैंड को ढूंढते हुए आए। हमारे हस्बैंड ने बोला हम यहीं मिलेंगे आपको। 4 बंदे बाहर से बुलाए, वो सब ड्रंक थे। उसमें मिस्टर काले नाम के एक बंदे हैं जिनको बहुत बार उनके ऊपर एलिगेशंस लगी हुई हैं कि वो दारू पी के दंगा करते हैं, वो भी थे। और बहुत 2-4 लोग और थे उसमें। तो इसका भी सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाएगा, उनके पास है। हमने उनसे बहुत बार सीसीटीवी फुटेज मांगा, बट दे हैव नॉट गिवन अस द सीसीटीवी फुटेज। एंड उन्होंने कुछ पोर्शन डिलीट किया था, जिसको लेके मैंने इन पे क्वेश्चन भी उठाया था कि वो सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों डिलीट किया है। क्योंकि आप अगर एक डिलीट करते हैं तो टाइमर का गैप आ जाता है बीच में। हमने वो नोटिस किया था, तो हमने इनसे वो क्वेश्चन पूछा था। इस बात पे डॉक्टर लोबो जो है वो चिढ़ गए थे, और उन्होंने हमसे बदतमीज़ी की थी मीटिंग के बीच में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब भी 3 साल 4 साल के बाद चेंबूर जिमखाना का चुनाव होता है तो सिर्फ एक ही कमेटी क्यों जीतती है और एक ही कमेटी के लोग क्यों चुन कर आते हैं? इसका उदाहरण मैं देता हूँ। CNU चैनल के पास कई फुटेज है, क्योंकि हमने कई चुनाव इनके न्यूज़ किया है। हमने खुद जाके वहाँ पे वीडियोस निकाले हैं। जब चुनाव आता है तब जिमखाना के अलग अलग तरह के फ़ंड पास किए जाते हैं, अलग अलग बिल बनाए जाते हैं, लाखों रुपए अलग अलग कामों के दिखाए जाते हैं, लेकिन काम होता कुछ नहीं है। और उसी पैसे से लोगों को पार्टी दिया जाता है, दारू पिलाया जाता है। जब आप निस्वार्थ होकर लोगों के लिए काम करने के लिए जिमखाना में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये पैसा खर्चा क्यों किया जा रहा है? फिर लोगों को आप छोड़ दीजिए, आप वो अपने मन से जिसको चुनाव में वोट देना हो देंगे। पार्टी किस बात की भाई? दारू मटन चिकन किस बात की? करोड़ों रुपया आप खर्चा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में जितना एक विधायक को फंड मिलता है, कमाने का मौका मिलता है, उतना उससे कहीं ज़्यादा चेंबूर जिमखाना के अध्यक्ष को मौका मिलता है कमाने के लिए। ये सब मसले हैं। क्या कहेंगे जाते जाते इसमें? आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो पुराने प्रेसिडेंट थे मिस्टर वाधवन, मैं उनसे मिली, मैंने इस इंसिडेंट्स के बारे में उनको बताया। वो ट्रैवल कर रहे थे। जब वो आए तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो इसको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे, और उन्होंने मेरे से अपॉलॉजी मांगी इन प्राइवेट स्पेस। और इन्होंने क्या किया था, मेरे बेटे का नाम इन्होंने गेट पे रख दिया था सस्पेंशन में। मेरे पति के साथ मेरे बेटे का नाम डाल दिया था। तो उस बात पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अभी 15 मिनट में हट जाएगा, बट वो नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के इतने सीक्रेट्स जानते हैं, एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानते हैं। ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। इट इज़ अ नेक्सेस। हम जो बोलते हैं कि इसका नेक्सेस है, उसका नेक्सेस है, जिमखाना इज़ ऑल्सो अ नेक्सेस गेम। ये लोग शिफ्ट करते हैं, एक बार एक टीम आती है, एक बार दूसरी टीम आती है। आप इसमें से कोई भी बंदे को ऐसे नहीं पाएंगे जो बाहर से हो, जिसको ये पार्ट बनने दें इसका। दे हैव मेड अ मोनोपोली ऑफ देम, एंड यही करते हैं ये, एंड इट इज़ गोइंग ऑन। सो माई टेक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई एम सेइंग यू वांट टू रन इट द वे यू वांट टू रन इट, प्लीज़ डू दैट। डोंट
डोंट हार्म द चिल्ड्रन देयर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट्स हैं, माँ बाप आगे नहीं आते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, पीछे बैकडोर पे ये उनको सॉरी एक्सक्यूज़ मी कुछ एक्सक्यूज़ दे के बोल देते हैं एंड मामले दब जाते हैं। बट हम कब तक अपने बच्चों की सेफ्टी को लेके ऐसे मामलों को दबाने देंगे, ऐसी जगह पे या ऐसी कोई भी जगह पे। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने और उनको बताएं कि उनके साथ गलत होने नहीं देंगे, चाहे आप एज अ मदर, चाहे आप एज अ फादर, या आप एज अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, सो दैट टुमारो व्हेन ही ग्रोज ही बिकम्स इक्वली कॉन्फिडेंट पर्सन दैट ही विल स्टैंड फॉर राइट। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट माई सन इज़ लाइक दैट। थैंक यू। आपने कहावत तो सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और सोनिया जी उसी का एक उदाहरण है, क्योंकि एक झांसी वाली रानी ने जिस तरह लड़ाई लड़ा था भारत देश को आज़ाद करने के लिए, एक नई सभ्यता और संस्कृति को लाने के लिए, ठीक उसी तरह सोनिया जी अपने एक छोटे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और सिर्फ इनका ही बच्चा नहीं, चेंबूर जिमखाना के अंतर्गत ऐसे कई हज़ारों मेंबर्स के बच्चे हैं, उनके साथ भी इस तरह की गलत व्यवहार ना हो, उनके साथ गलत टच ना हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए ये केस को लड़ रही है और इसका फॉलोअप कर रहे हैं। अब देखना ये है कि गुनहगारों को कब तक सज़ा होता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई, चेंबूर। अपने माँ बाप के सिवा ये सोसाइटी का भी एक रोल होता है कि उसके जो बच्चे हों वो सेफ रहें। और हम जैसे माँ बाप जो इसमें पैसा खर्च करते हैं कि उनके बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट मुंबई जैसी जगह में मिले, खेलने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, सीखने के लिए, वो जगह ऐसी है जहाँ पे अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। तो मैं इसको एज अ मदर नहीं बोलते हुए मैं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री बोलूँगी कि आपको अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए और बताना चाहिए कि सही और गलत के लिए आप उनके लिए हमेशा खड़े रहें। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।